हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट जीके चैप्टर 2 ओवरकम द स्टेज फोबिया। स्टेज फोबिया से कैसे बाहर आया, स्टेज पर जाने से जो डर लगता है उसको कैसे दूर करें। किड्स, डू यू नो दैट 8 आउट ऑफ 10 पीपल हैव स्टेज फोबिया। क्या आप लोगों को पता है 10 में से 8 लोगों को स्टेज पर जाने से डर लगता है। लेट अस अंडरस्टैंड स्टेज फोबिया। हम लोग अब समझेंगे स्टेज फोबिया क्या होता है। स्टेज फोबिया इज अ प्रॉब्लम दैट ए person faces when he is required to do something on the stage। स्टेज फोबिया जो है वह एक समस्या है किसी भी पर्सन को जैसे कि स्टेज पे वो जाते हैं परफॉर्म करने की, अगर उसे कोई ज़रूरत होती है, उन्हें स्टेज पर जाकर कुछ बोलना है, तो उस समय उसे वह प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं उसे हम लोग स्टेज फोबिया कहते हैं। इट कैन हैपन टू एनीवन। यह किसी के साथ भी हो सकता है। स्टेज फोबिया कैन स्टॉप यू फ्रॉम शोकेसिंग योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। स्टेज फोबिया आपको आपके टैलेंट को दुनिया को दिखाने से रोक सकता है। सो यू नीड टू गेट ओवर ऑफ इट। इसलिए आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेट अस नो द मेथड्स टू ओवरकम द स्टेज फोबिया। द फॉलोइंग टिप्स कैन हेल्प यू आउट। अब हम लोग जानेंगे वो मेथड्स जिसकी मदद से हम लोग स्टेज फोबिया से बाहर आ सकते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं जिसकी मदद से हम लोग स्टेज फोबिया से बाहर आ सकते हैं। जिसे स्टेज पर जाने से डर लगता है, जो स्टेज पर कुछ भी परफॉर्म करने से डरते हैं, उनके लिए ये टिप्स हैं। टिप फर्स्ट है बी कॉन्फिडेंट ऑन दी स्टेज। स्टेज पर कॉन्फिडेंट रहे, मतलब विश्वास, आत्मविश्वास बनाए रखे। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव सम स्पेशल कैपेबिलिटीज़। हमेशा याद रखें कि आपके पास एक खास योग्यता है। दैट्स वाई यू हैव गॉट ए चांस टू शो योर कैपेबिलिटीज़। इसलिए आपको जो है यह मौका मिला है आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का, आपको अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिला है। टिप 2 है टेक ए लॉन्ग डीप ब्रीथ बिफोर योर परफॉर्मेंस। आप अपना परफॉर्मेंस करने से पहले, अपना प्रदर्शन करने से पहले एक लंबी सांस ले लें। इट विल हेल्प यू इन रिलैक्सिंग योर माइंड एंड बॉडी। यह आपकी मदद करेगा आपके बॉडी को और आपके माइंड को रिलैक्स करने में, यह आपकी मदद करेगा। टिप नंबर 3 है ट्रस्ट योर एबिलिटी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस, इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। आप अपनी योग्यता पर विश्वास करें और अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को यह बढ़ाएगा। टिप नंबर 4 है रिमेंबर दैट द पीपल हु आर लिसनिंग यू आर जस्ट लाइक यू एंड मी। और एक बात का याद रखें, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो आपके और हमारे तरह ही हैं। इसलिए स्टेज पर नहीं डरना चाहिए। एक्सेट्रा द फियर ऑफ परफॉर्मिंग बिफोर पीपल और स्टेज फ्राइट इज कॉल्ड टोपोफोबिया। पीपल के सामने, लोग के सामने और स्टेज पर जो जाके है वहाँ पे बोलने वक्त डरते हैं जो, उसे हम लोग टोपोफोबिया कहते हैं। आगे हम लोग अब देखेंगे ए फ्यू टिप्स टू
हैंडल द सिचुएशन ऑन द स्टेज। स्टेज पर आप कैसे सिचुएशन को, परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं, उस टिप्स को देखेंगे। अगर बोलने वक्त आपको डर लग रहा है तो उस समय आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। टिप नंबर फर्स्ट है, इन केस यू फॉरगेट ए वर्ड और मेक ए मिस्टेक, डोंट गेट स्टक अप, जस्ट मूव ऑन। अगर आप किसी वर्ड को भूल जाते हैं स्टेज पर जाकर, या फिर आप कुछ गलत बोल देते हैं, तो उस केस में आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आपको उस गलती पर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे जो बोलना है उसको बोलते जाना है। टिप नंबर 2 है, डू नॉट हॉल्ट, डू नॉट गेट नर्वस और गो ब्लैंक। आपको रुकना नहीं है और नर्वस नहीं होना है, मीन्स परेशान नहीं होना है कि मैंने गलती बोल दिया तो अब मैं क्या करूं। आपको परेशान नहीं होना है और बिल्कुल भी चुप नहीं होना है, ठीक है। टिप नंबर 3 है, सिंपली इग्नोर एंड बाईपास योर मिस्टेक्स एज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो वन विल एवर नोटिस योर मिस्टेक्स। आपको क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है, जो आपने मिस्टेक्स किया उसको सिंपली इग्नोर कर देना है, क्योंकि जो आपको सुन रहे होते हैं, जो पीपुल लोग आपको सुन रहे होते हैं, वो ये नोटिस नहीं करते हैं कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया। टिप नंबर 4 है, बी स्मार्ट, ओवरकम योर मिस्टेक्स विथ कॉन्फिडेंस। स्मार्ट बने और अपनी गलतियों से आत्मविश्वास के साथ बाहर आए। अगर आप ये सभी टिप्स अपनाते हैं तो आप स्टेज फोबिया से बाहर आ पाएंगे। Recognize these stars, they too had stage phobia early in their career। इस स्टार्स को हम लोग पहचानेंगे। ये दोनों जो स्टार्स हैं, इसे भी पहले स्टेज फोबिया का परेशानी था। इनका जो शुरू का करियर था ना, उस टाइम इन्हें भी प्रॉब्लम होता था स्टेज पर कुछ बोलने से। ये लोग भी डरते थे स्टेज पर बोलने से, पर धीरे धीरे ये लोग उससे बाहर आए, ओवरकम हुए। आप लोगों को भी ये टिप्स अपनाना है और स्टेज फोबिया से बाहर आना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।